बल्कि कान में बाली भी पहन के आया करते हैं। असीसाने मिल्लत, ये कान की बालियां, मैं तो कहता हूं है कान की बालियां लाने वालों, अपने लिए एक दुपट्टा भी ले आया करो ताकि मुसाबियत हो जाया करे उन्हीं में से। आज वसूल ये है असीसाने मिल्लत, हमारा नौजवान किस माशरे की तरफ जा रहा है। सुनो, गौसे आजम सरकार की वालदा की कलाई में सोने के कंगन है। इससे ये बात जाहिर हो रही है कि अगर सोने के कंगन पहनाना है, सोने की अंगूठियां पहनाना है, तो खुद ना पहनो बल्कि अपनी माओं को पहनाया करो, अपनी बीवियों को पहनाया करो, अपनी बच्चियों को पहनाया करो। इसलिए कि ये वो धात है, ये वो कीमती चीजें हैं जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने जायज नहीं रखी है, बल्कि तुम्हारी माओं के लिए जायज है, तुम्हारी बीवियों के लिए जायज है, तुम्हारी बच्चियों के लिए जायज है। ऐ नौजवान, आज जश्न गौसुल वरा से ये पैगाम लेके जा कि जब तक दुनिया में जिंदगी गुजारूंगा सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक गुजारूंगा। मेरा चलना होगा तो गौसे आजम की सीरत और सूरत के मुताबिक चलना होगा, मेरा उठना होगा तो गरीब नवाज के मुताबिक उठना होगा, मेरा बैठना होगा तो वारिसे देवा के मुताबिक बैठना होगा। ऐ अल्लाह के वलियों के उर्स मनाने वालों और सरकार गौसे आजम का उर्स मना के पूरे इलाके को इस्लाम की दावत देने वालों, जब चलो तो सुन्नत की अदाएं अपने अंदर लेकर चला करो। गौसे आजम की वालदा है, सोने के कंगन है कलाइयों में। अजीजाने मिल्लत, आज अगर नौजवान के पास पैसे हो जाते हैं तो माओ की कलाइयों में कंगन नहीं होते बल्कि खुद की कलाई में कंगन होते हैं। ऐ खुद कंगन पहनने वाला, जरा देख जरा देख तेरी कीमत क्या है, तेरे माओ की कीमत क्या है, तू कहां था और कहां से कहां पहुंच गया है। गौसे आजम अभी पैदा नहीं हुए हैं, मां के शिकम में है। वो सोने के कंगन, एक मर्तबा एक चोर की नजर उस कंगन पे पड़ गई, और चोरों की आदतें ऐसी होती हैं, यहाँ भी बहुत से लोग ऐसे आए होंगे कि चलो हो सकता है मोबाइल ही हाथ आ जाए। बचते रहना भाई, महफूज रखना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, रहम आया आपको। हमारे सरदारपुर के नौजवान हजरात और तमाम जुमला हमारे जो है मुक्तदीन हजरात, अल्लाह इन्हें तरक्की अता फरमाए और दीन के लिए पेश पेश रहने की तौफीक अता फरमाए। सोने के कंगन, उस पर एक चोर की नजर पड़ी, और चोरों की आदत ये होती है कि जब किसी कीमती चीज को देखता है, उस पर नजर पड़ जाती, तो जब तक उसकी चोरी ना कर ले उसको खाना हजम नहीं होता, सुकून की नींद नहीं आती है। एक मर्तबा एक चोर की नजर पड़ गई, सोचता है कि क्या होता जो अगर मैं इस कीमती कंगन को चुरा लेता, लेकिन चुराता कैसे। हर दौर में आइडिया वाले रहे हैं, आज भी इसमें आइडिया वाले होंगे, है कि नहीं। उसने एक तदबीर सोची, और वो तदबीर ये थी कि लिबास बदलना पड़ेगा। जैसे आज उटंग पैजामा वाले अपना लिबास बदल के आ गए। चलो अगर हम कोट लेके जाएंगे, अलीगढ़ वाला कोट और पतलून लेके आया, कामयाब ना हुआ, कामयाब हुआ नहीं हुआ। इन डॉक्टरों के पास जाओ, कोट और पतलून वाले जो अलीगढ़ वाले हैं, ये हमारे सुन्नी आलिमों को आप अंदाजा कर लीजिएगा, ऐसी नजरों से देखते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। अगर कोट लेके आता आप होशियार हो जाते, पतलून लेके आता आप होशियार हो जाते, पैंट पहन के आता होशियार हो जाते। उटंग पैजामा वाला आया तो टोपी लेके आया, जुब्बा लेके आया, कुर्ता लेके आया, लेकिन चोर कहीं ना कहीं निशानी छोड़ आता है कि नहीं है। चोर कहीं ना कहीं निशानी छोड़ आता है। थोड़ा से पैजामा काट के आ गया, और जब पैजामा काट के आया तो सुन्नियों ने कहा ये हमारा नहीं है, ये उधर का है, निकाल दो इसे। उसने तदबीर सोची कि अब लिबास बदलना पड़ेगा, और लिबास चोरों का था, उसने फकीरों का बना लिया। वो फकीर मत समझ लेना कि अगर पेड़ को कहे तो पेड़ सूख जाए, अगर सूखे पेड़ के पास पहुंचे और हुक्म दे दे तो पेड़ में फल आ जाए बेमौसम, वो फकीर नहीं, बल्कि फकीर ऐसा कि जो घर घर सुबह सूरज तुलू होने से पहले पहुंच जाता है, कासा लेके, कटोरा लेके पहुंच जाता है।
वो वैसा वो लिबास उसने पहना, फकीरों का लिबास बनाया। और एक दिन गौसे आजम सरकार के दरवाजे पर पहुंच गया। गौसे आजम सरकार का वो दर है, आज नहीं बल्कि तारीख उठा के देखो, आपके आबा व अजदाद के दौर से भी आपके दरवाजे पे जो साइल गया है उसकी सदा पूरी हो गई हुई है। जो फकीर गया है, जो मंगता गया है, अपने दामन को मुरादों से भर के आया है। और गौसे आजम सरकार की वालदा, जब वो फकीर पहुंचा, वो चोर पहुंचा फकीरों का लिबास पहन के, सदा लगाई। गौसे आजम की वालदा भीख देने के लिए दरवाजे से बाहर निकली, बाहर हाथ को बाहर निकाला। उसकी नीयत पहले से खराब थी, कंगन पे उसकी नजर थी, जैसे कंगन देखा पकड़ लिया, एक चीख लगाई। गौसे आजम सरकार की वालदा ने, है कोई जो मेरी मदद फरमाए। उस वक्त अचानक एक शेर नमूदार हुआ और शेर आते ही उस चोर के टुकड़े कर दिए, उसको फाड़ दिया, मार दिया शेर ने, और शेर फौरन गायब हो गया। गौसे आजम की वालदा महफूज हो गई, अंदर चली गई। कुछ दिन का अरसा गुजरा, आपकी विलादत हुई। कुछ दिन का अरसा गुजरा, जब गौसे आजम सरकार बोलने के काबिल हुए, एक दिन अपनी माँ से कहते हैं, अम्मी जान आप पर मेरा एहसान है। आपकी वालदा ने कहा, बेटा कैसी बातें कर रहे हो, कभी बेटे का एहसान माँ पर होता है? नहीं, बल्कि माँ का एहसान बेटे पर हर हाल में होता है। कहा नहीं अम्मी जान आप पर मेरा एहसान है। कहा बताइए कौन सा एहसान है आपका? तो गौसे आजम सरकार फरमाते हैं, ऐ मेरी अम्मी, एक दिन आपके दरवाजे पर एक चोर आया था, आपके हाथों में कीमती कंगन थे, उस चोर ने आपके कंगन को चुराना चाहा। आपने एक आवाज लगाई थी कि है कोई जो मेरी मदद फरमाए। उस वक्त एक शेर निकल के आया था, एक शेर नमूदार हुआ था, और उसने आते ही आते उस चोर के 2 टुकड़े कर दिए, उसे फाड़ दिए थे। आप जानती हैं वो शेर कौन था? वो कोई और न था बल्कि आपका यही लख्ते जिगर, आपका यही बेटा अब्दुल कादिर था, जो अपनी माँ की हिफाजत के लिए माँ के शिकम से निकलकर और शेरों का लिबास पहनकर आपकी हिफाजत के लिए आ गया था। अम्मी जान आपका ये एहसान है, मुझे मेरा ये एहसान है आप पर। वालदा ने कहा बेटा लेकिन ये तो उस वक्त की बात है जबकि तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तुम दुनिया में तशरीफ भी न लाए थे। गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ मेरी वालदा सुनो, मैं उस वक्त के भी हालात जानता हूँ, उससे पहले के भी हालात जानता हूँ, आज के भी हालात जानता हूँ, कयामत तक जो होने वाला है मैं उन सब को जानता हूँ। बल्कि मेरे गाँव का फरमान ये है कि जमाना जैसे अपनी हथेली पर राई का दाना देखता है, ऐसे मैं सारी कायनात देखा करता। एक रास्ता, एक तरीका है विलायत मिलने का कि अल्लाह ताला माँ के शिकम में किसी को वली बना दे अपने करम से। जैसे गौसे आजम सरकार ने माँ के शिकम में विलायत अता फरमा दी, गौसे आजम को अल्लाह ने माँ के शिकम में विलायत अता फरमा दी। दूसरा रास्ता सुनो, दूसरा रास्ता ये है, ये आम इंसान की तरह कोई दुनिया में पैदा हो, आम इंसान की तरह आम माओं के शिकम से दुनिया में पैदा हो, लेकिन जब वो दुनिया में तशरीफ लाए तो दिल उचाट हो जाए दुनिया से, दुनिया उसकी नजर में हकीर शय मालूम होने लगे, एक तंग और छोटी चीज दुनिया नजर आने लगे। अजीज़ाने मिल्लत, अल्लाह की इबादत और रियासत में इस कदर मसरूफ हो जाए ना उसे खाना याद रहे ना सोना याद रहे, अगर कुछ याद हो तो अल्लाह हो उसके रसूल ही याद हो, हमा वक्त अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में हो अजीज़ाने मिल्लत, तो उस बंदे से अल्लाह राजी हो जाए और रसूलुल्लाह राजी हो जाए। और जब अल्लाह और रसूल राजी हो तो उसे इनाम ये आता हो कि विलायत का मनसब अल्लाह ताला उसे अता फरमा दे। मिसाल के तौर पे आप सुनते चलिए, जैसे गरीब नवाज सरकार है, आप मादरजाद वली नहीं है बल्कि आप दुनिया में तशरीफ लाए और आपने गौसे आजम का जमाना भी पाया है। गौसे आजम सरकार जिस वक्त बगदाद के मिंबर से आपने ये इरशाद फरमाया था, मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, तारीख यूं बता रही है कि उस वक्त सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु खुरासान की पहाड़ियों में थे, अल्लाह की इबादत और रियासत फरमा रहे थे, रब की रज़ा के लिए, रब को राज़ी करने के लिए, रसूल
रसूल को राजी करने के लिए। और जिस वक्त बगदाद शरीफ के मिंबर से गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। तारीख बता रही है बहुत से अल्लाह के वली तशरीफ फरमा थे, अल्लाह वाले बैठे हुए थे, सबने अपनी गर्दनें झुका ली और सबने इकरार कर लिया, मान लिया ऐ गौसे आजम आप सच फरमा रहे हैं। और मान भी कैसे ना लेते, वो गौसे आजम का दर था, गौसे आजम का पाक दर था। अजीजाने मिल्लत, जब किसी को अल्लाह विलायत अता फरमाता है तो उसको जब सनद विलायत की मिलती है वो कहीं और से नहीं मिलती है, बल्कि गौसे आजम के दर से मिला करती है। वो दर है, तमाम अल्लाह के वलियों ने अपनी गर्दनें झुका ली है। ये आवाज जब उठी और बढ़ते बढ़ते खुरासान के पहाड़ियों तक पहुंची, जिस जगह गरीब नवाज सरकार तशरीफ फरमा थे, आपने सिर्फ गर्दन नहीं झुकाई बल्कि इरशाद फरमाया, ला बल आईनी वरासी, ऐ गौसे आजम सरकार आप सच फरमा रहे हैं, आपका कदमे मुबारक सिर्फ मेरा कदम नहीं बल्कि आपका कदमे मुबारक वो कदम है जो मेरे सर पर भी है, मेरी इन आंखों पर भी है। इसी रिवायत को जब सच्चे आशिक इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेली भी पढ़ते हैं, आप मचल जाते हैं और कलम उठाते हैं। नौके कलम से जो रोशनी फूटती है वो जुमले बनते हैं, वाह क्या मर्तबा, आगाज है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम।